Hello Ji, Namaskar. Wish you most welcome in this wonderful session, my biology classes. And I am Dhair Tiwari, your biology teacher. And today we are discuss about class 11th biology. Students, previous class में हमने class 11th की biology में digestive system को start किया था. हमारे class 11th की biology में हमारा जो फिजियोलॉजी का चैप्टर है, हमने कहा कि हम सबसे पहले फिजियोलॉजी पढ़ेंगे. तो फिजियोलॉजी के चैप्टर में हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है फिजियोलॉजी में, उसका नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. ओके, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी इज कॉल्ड डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. और इस डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में प्रीवियस क्लासों में हमने पढ़ लिया है कि आखिर लाइफ प्रोसेस क्या होता है. और लाइफ प्रोसेस के दौरान मैंने बताया कि लाइफ प्रोसेस के लिए न्यूट्रिशन इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ प्रोसेस. तो उस लाइफ प्रोसेस के लिए न्यूट्रिशन जब आवश्यक है तो हमने जाना कि न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन के प्रकार क्या होते हैं, और न्यूट्रिशन का डेफिनेशन क्या होता है, और न्यूट्रिएंट्स किससे मिलकर बना हुआ है. तरह तरह की सारी जानकारियाँ हमने जानी कि न्यूट्रिशन कितने के लिए ज़रूरी होती है. तो अब जब हम न्यूट्रिशन के बारे में जान चुके हैं, ये हमने जान लिया कि न्यूट्रिशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस, और यदि हमको पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिला, पोषण नहीं मिला, तो हम कुपोषण के शिकार हो जाएंगे, यानी हमारे अंदर ढेर सारी डिजीज उत्पन्न हो जाएंगी. तो अब जब हमने न्यूट्रिशन जान लिया, तो नाउ द मोस्ट इंटरेस्टेड एंड मोस्ट हार्ड टॉपिक डाइजेशन इज स्टार्ट नाउ. अब हम शुरू करने जा रहे हैं. आप सभी का बहुत अधिक डिमांड है कि सर डाइजेशन स्टार्ट किया जाए, डाइजेशन बहुत डिफ़िकल्ट है. तो लीजिए, आज की क्लास से हम डाइजेशन को स्टार्ट करने वाले हैं. यदि आप चाहते हैं कि डाइजेशन में, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि डाइजेशन में यदि आप चाहते हैं कि मैं मास्टर्स हासिल कर लूँ, तो एक ही ट्रिक है, एक ही फार्मूला है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिए. और यदि हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. तो चलिए बिना समय को गंवाए चलते हैं आज की क्लास पे. सो स्टूडेंट्स, सी वेरी कंसंट्रेटली ऑन दिस बोर्ड, क्योंकि एक ही ट्रिक है, एक ही फार्मूला है किसी चीज़ को आसानी से समझ लेने का. बी कंसंट्रेट योर माइंड. सो टुडे आवर टॉपिक इज डाइजेशन, मतलब पाचन. ये जैसे ही ये वर्ड शुरू होता है कि पाचन, तो हमारे मन में, हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में एक अलग सा ही इंटरेस्ट, एक अलग सा ही तरंग उत्पन्न हो जाता है कि यार पाचन होता क्या है. हाँ, अभी तक हम सभी ने हाई स्कूल में बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ जाना, और अभी बहुत कुछ जानना बाकी है कि यार आखिर पाचन होता क्या है. ऐसे ही हम कुछ भी खा लेते हैं और खाने के बाद वो हमारे मुंह में जाता है, वो कहाँ पचता है, कहाँ जाता है. दिस इज नोन एनीथिंग नोन बाय एवरीबडी. किसी के द्वारा भी वो जाना नहीं गया है कि आखिर ये हमारा जो भोज्य पदार्थ है वो जाता कहाँ है. तो चलिए, आज मैं आप सभी को वो ब्रीफली में बताऊंगा कि आखिर भोजन हमारा जाता कहाँ है, पाचन क्या होता है, इत्यादि सारी क्रियाएं. सो स्टार्ट वी आवर लेक्चर फ्रॉम द टॉपिक डाइजेशन. आज हम अपने टॉपिक को डाइजेशन से शुरू करने जा रहे हैं कि व्हाट इज डाइजेशन. तो देखिएगा, यहाँ पे बोर्ड पर लिखा गया है कि द चेंजिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड इनसॉल्युबल मटेरियल. द चेंजिंग मीन्स किसी चीज़ को परिवर्तित करना, किसी चीज़ को चेंज कर देना, उसके फॉर्म में परिवर्तन ला देना ही क्या कहलाता है, चेंजिंग कहलाता है. तो द चेंजिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड इनसॉल्युबल मटेरियल. एक बात का ध्यान रखिएगा, इस पूरे बोर्ड पे मैंने जिस चीज़ों को हाईलाइटेड कलर से लिखा है, ब्लू कलर से लिखा है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उसको आप कंसंट्रेटली होकर देखिएगा. ठीक है. तो कह रहा है कि द चेंजिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंस इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन. इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं. तो यहाँ पे नोटिस करने वाली दो वर्डें हैं. क्या? कॉम्प्लेक्स एंड इनसॉल्युबल मटेरियल इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल. ओके, ये दो वर्ड देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं दो वर्डों पर आश्रित है पूरा पाचन हमारा. केवल यही दो वर्ड यदि आपने अच्छे से समझ लिया तो पाचन आपकी मुट्ठी में है. देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स एंड इनसॉल्युबल मटेरियल. कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, और इनसॉल्युबल मतलब अघुलनशील, और उसके बाद फिर सिंपल मतलब सरल, और सॉल्युबल मतलब घुलनशील. तो फिर डाइजेशन का परिभाषा क्या बन गया कि जटिल एवं अघुलनशील खाद्य पदार्थ. कॉम्प्लेक्स मतलब हमने क्या बताया, जटिल, और इनसॉल्युबल मतलब अघुलनशील. तो जटिल एवं
अघुलनशील सबस्टांस यानी खाद्य पदार्थों को सरल, सिंपल मतलब सरल, और सॉल्युबल मतलब घुलनशील, तो जटिल एवं अघुलनशील खाद्य पदार्थों को सरल एवं घुलनशील खाद्य पदार्थों में बदलने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। है ना? था बिल्कुल सिंपल। फिर समझिएगा डाइजेशन का मतलब क्या होता है। डाइजेशन का एक ही अर्थ है कि कॉम्प्लेक्स को सिंपल में बदलना। अच्छा आप ही समझिए, आप ही मुझे बताइए कि किसी चीज़, डाइजेशन का मतलब क्या होता है? डाइजेशन का मतलब हमने बताया किसी चीज़ को बदल देना। कैसे बदल देना? वो चीज़ जटिल है उसको सरल में बदल देना, यानी कोई चीज़ कॉम्प्लेक्स है उसको सिंपल में चेंज कर देना ही क्या कहलाता है? चेंजिंग कहलाता है। और डाइजेशन भी क्या है? एक चेंजिंग है। ठीक, तो और डाइजेशन कैसा चेंजिंग है? तो द चेंजिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड इनसॉल्युबल सबस्टेंस इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल सबस्टेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। यानी जटिल एवं अघुलनशील खाद्य पदार्थों को सरल एवं घुलनशील खाद्य पदार्थों में परिवर्तित करने की इस प्रक्रिया को ही, इस फिनोमिना को ही हम क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। तो क्लियर होगा ये डाइजेशन क्या होता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। द सिस्टम which done in the work, the system which done this work called digestive system। एक बात और नोटिस करिएगा, यहाँ पे हमने बता दिया कि आखिर पाचन क्या होता है। पाचन क्या होता है? जटिल एवं घुलनशील को सरल एवं घुलनशील में बदलने की प्रक्रिया को ही पाचन कहते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को करने में, इस पूरी प्रक्रिया को करने में जो तंत्र भाग लेता है, यानी जो सिस्टम भाग लेता है, मतलब कह लीजिए कि यह पूरी प्रक्रिया करने के लिए जो करता है, इस पूरे कार्य को जो करता है उसे क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। वही बात यहाँ पे बोर्ड पे बताई गई है कि द सिस्टम विच डन दिस वर्क, जो तंत्र, सिस्टम मतलब क्या होता है? सिस्टम मतलब तंत्र, यानी जो कार्य को करता है उसको हम सिस्टम कहते हैं। जैसे कहते हैं ना कोई सिस्टम लगाया है, हमने पहले बता दिया सिस्टम का मतलब क्या होता है? कोई अकेला नहीं, सिस्टम मतलब ढेर सारे। तो जैसे हम लोग कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम, तो उस कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं? हमारा मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, तब जाकर हमारा पूरा सिस्टम तैयार होता है। तो वैसे ही जो हमें डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं इसमें भी ढेर सारी चीज़ें रहेंगी। अभी हम जानेंगे कि कंप्यूटर जैसे ढेर सारी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, वैसे डाइजेस्टिव सिस्टम भी किस किस चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो ये भी क्या है? एक सिस्टम है। हाँ, ये जो प्रक्रिया आप ऐसे ही बोलते चले जा रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स को और इनसॉल्युबल को सिंपल और सॉल्युबल में बदलना ही पाचन है, ये एक बहुत बड़ी होल प्रक्रिया है, बहुत बड़ी, बहुत ही बृहद प्रक्रिया है, जिसको समझ पाना इतना सरल नहीं है। सरल है मगर इतना सरल नहीं है। तो आइए अब हमने जाना कि पाचन क्या होता है। जटिल एवं घुलनशील को, जटिल एवं अघुलनशील को सरल तथा घुलनशील में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। और ये पूरी प्रक्रिया, ये पूरा वर्क, ये पूरा फिनोमिना जो कोई करता है उसको हम पाचन तंत्र कहते हैं। द सिस्टम विच डन दिस वर्क कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। ये यहाँ पे अब क्लियर हुआ कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो जैसे ही हम आगे चलते हैं तो मैं आपको बता दूं कि जो हम पाचन पाचन बार बार कह रहे हैं, ये पाचन की क्रिया दो प्रकार से होती है। पाचन कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है। कौन कौन होता है? अब आइए वो भी देख लेते हैं। तो डाइजेशन इज मेड अप बाय टू टाइप। यहाँ पे जो पाचन होता है, यहाँ पे जो डाइजेशन होता है, कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है। कौन कौन होता है? देखिए, फर्स्ट इज फिजिकल डाइजेशन, फर्स्ट इज फिजिकल डाइजेशन एंड सेकेंड इज केमिकल डाइजेशन। देखिए ये चीज़ जो है वो वर्ड से ही क्लियर है। फिजिकल डाइजेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इज केमिकल डाइजेशन। फिजिकल यानी भौतिक, कहते हैं ना फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, तो फिजिकल मतलब भौतिक, भौतिक मतलब यानी ऐसा वर्क, ऐसा कार्य जिसको करने के लिए हमको ऊर्जा देनी पड़े। हाँ, ऐसा वर्क, ऐसा कार्य जिसको करने के लिए हमें ऊर्जा देनी पड़े, यानी जो कार्य हमारे कोई सिस्टम के द्वारा हो, हमारे कोई इंटेस्टाइन के द्वारा हो, हमारे कोई ऑर्गन के द्वारा हो, वो वर्क कैसा होता है? फिजिकल वर्क होता है। तो अब माइंड में इस कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, जहाँ भी वर्ड आता है फिजिकल, जहाँ भी वर्ड फिजिकल आता है उसका मतलब होता है भौतिक। फिजिक्स का मतलब ये भौतिक, तो फिजिकल का मतलब भी क्या होता है? भौतिक। और भौतिक मतलब ऐसा कार्य जो कि हमारे शरीर के द्वारा किया जाए, ऐसा कार्य जिसको करने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़े, तो वो कैसा वर्क है? फिजिकल वर्क है। तो पहला प्रकार हमारे अंदर पाचन का फिजिकल डाइजेशन, फर्स्ट इज फिजिकल डाइजेशन। और अब दूसरे में आ जाते हैं, तो दूसरा भी वर्ड से ही क्लियर है, केमिकल डाइजेशन। केमिकल मतलब क्या होता है कि केमिकल, अब केमिकल किसको कहते हैं? आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे कि व्हाट इज केमिकल। तो आप कह सकते हैं द ग्रुप ऑफ द एलिमेंट्स इज कॉल्ड केमिकल। ठीक है, यानी
हम तत्वों के जो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, एक से लेकर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तो एक से लेकर 118 तक के जितने तत्व होते हैं वो क्या है, एलिमेंट है। और इन्हीं एलिमेंट को यदि हम कंबाइन कर दें, यानी दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को हम मिला दें, तो क्या बन जाएगा, वो केमिकल बन जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि द ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड केमिकल। तो वो क्या है, केमिकल और डाइजेशन। तो यानी ऐसा पाचन, ऐसी क्रिया जिसको करने के लिए हमें किसी केमिकल को परफॉर्म करना पड़े, ठीक है। फिजिकल में क्या कर रहे थे हम, ऐसा वर्क, ऐसा डाइजेशन जिसको करने के लिए हमारे कोई ऑर्गन काम करे, जिसको करने के लिए हमको किसी प्रकार की एनर्जी देनी पड़े, उसको हम फिजिकल डाइजेशन कहते हैं। और केमिकल डाइजेशन में क्या होगा, जस्ट इसका एंटागोनिस्टिक होगा। इसमें क्या होगा, केमिकल में यानी केमिकल परफॉर्म करेगा। हमने आपको बता दिया, आप जानते भी होंगे कि जो डाइजेशन होता है इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में विभिन्न प्रकार के एंजाइम, विभिन्न प्रकार के जो होते हैं केमिकल्स परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो वो उस डाइजेशन को क्या कहते हैं, केमिकल डाइजेशन। तो अब क्लियर हो गया होगा आपको डाइजेशन कितने प्रकार से होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाइजेशन, फर्स्ट इज फिजिकल डाइजेशन एंड सेकेंड इज केमिकल डाइजेशन। फिजिकल में क्या होगा, एक रिकैप लीजिए। फिजिकल में क्या होगा, ऐसा डाइजेशन जिसको करने के लिए हमारी इंटेस्टाइन कार्य करती है, जिसको करने के लिए हमारे इंटेस्टाइन में क्या होती है, क्रमाकुंचन गतियाँ होती हैं, वो घूमती फिरती हुई क्रमाकुंचन गतियाँ होती है। अब वो क्रमाकुंचन गतियाँ कैसे होती है हमारे सिस्टम्स में, हमारे ऑर्गन में, ये हम आगे जानेंगे। लेकिन अभी इतना जानिए कि हमारे पेशियों, हमारे इंटेस्टाइनों में क्या होती है, क्रमाकुंचन गतियाँ होती हैं, जिसकी वजह से भोजन पिसता है, मजता है, आगे बढ़ता है, उसको हम फिजिकल डाइजेशन कहते हैं। और केमिकल डाइजेशन क्या होता है, मतलब ऐसा डाइजेशन जिसमें कोई केमिकल सबस्टांस भाग लेता हो भोजन को पचाने के लिए, उसको हम केमिकल डाइजेशन कहते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम जैसे ही डाइजेशन जान लिया, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है जान लिया, डाइजेशन कितने प्रकार का होता है ये जान लिया, तो अब डाइजेस्टिव ऑर्गन को स्टार्ट करने से पहले हमको जानना होगा क्या, एलिमेंट्री कैनाल। क्योंकि हमने बताया कि हमारा जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जितना बड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम एक और नामों से जानते हैं, उसको कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आहार नाल, ठीक है। यहाँ वर्ड से ही क्लियर है, एलिमेंट्री कैनाल। कैनाल मतलब क्या होता है, नाल, कोई पाइप, कहते हैं ना कैनाल है, नाला, जैसे कि हमारे शहरों में नाला होता है, तो वैसे ही क्या है, कटर का नाला जैसे होता है, तो वैसे भी ये क्या है, कैनाल, जैसे कोई पाइप नुमा संरचना, खोखली संरचना, गुहा कोई, उसको हम क्या कहते हैं, कैनाल कहते हैं। और एलिमेंट्री का मतलब क्या होता है, हमने बताया कि क्या, आहार, ठीक है, आहार नाल, यानी ऐसी गुहा, ऐसी पेशी, ऐसा खाली स्थान जिसके द्वारा होकर हमारा आहार रहता है। आहार यानी जो कुछ भी हम खाते वो हमारा आहार है। हमने न्यूट्रिशन में बताया, व्हाट इज न्यूट्रिशन, यानी जो कुछ भी हम खाते हैं, विच सबस्टांस विल बी वी ईट, दैट्स कॉल्ड न्यूट्रिशन। और ये न्यूट्रिशन कहाँ से बने, न्यूट्रिएंट से बने हैं, ठीक है जी। तो अब आहार नाल किसको कहते हैं, यानी ऐसा नाल, ऐसी गुहा जिसके द्वारा हमारा भोजन हो जाता है, जिसके थ्रू हमारा भोजन होकर जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक बात और इंटरेस्टेड बता दूं, एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि आप कह सकते हैं कि एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है कि हम एलिमेंट्री कैनाल को और कई नामों से जानते हैं। ऐसा कभी कभी क्या होता है बच्चों कि हम आहार नाल को एलिमेंट्री कैनाल के नाम से ही जानते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के एंट्रेंसों में आहार नाल को और कई नामों से देता है, और बच्चे इसमें कन्फ्यूज होते हैं कि अरे यार इस वर्ड को तो हमने कभी जाना ही नहीं है, इसको हमने पढ़ा ही नहीं, सर ने पढ़ाई नहीं किया कि ये भी नाम होता है। तो मैं आपको बता दूं कि आहार नाल को हम और कई नामों से जानते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको इसलिए इस बोर्ड पे यहाँ पे लिख दिया हूँ कि एलिमेंट्री कैनाल को हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक भी कहते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, एलिमेंट्री कैनाल को हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक या फिर जीआई ट्रैक भी कहते हैं। इन 3 नामों से जाना जाता है हमारे आहार नाल को। हिंदी में हम उसे आहार नाल कहते हैं। आहार नाल किसे कहते हैं, यानी ऐसी गुहा, ऐसा नाल, ऐसी पाइप जिसके द्वारा होकर हमारा भोजन जाए, उसको क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। और किस नाम से जानते हैं उसको हम, अंग्रेजी में हम उसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, ठीक है। और अथवा क्या नाम है उसका, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। गैस्ट्रो मतलब होता है कि गैस्ट्रिक, मैं आपको बता दूं कि हमारे पूरे पाचन तंत्र में विभिन्न प्रकार की गैस्ट्रिक एंजाइम्स स्रावित होती हैं। लगभग 3.5 करोड़ के करीब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं हमारे इंटेस्टाइन में। अभी आगे हम बात करेंगे, बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं कि ढेर सारे गैस्ट्रिक जूसेस निकलते हैं, और ये एक ऐसी कैविटी है, एक इंटेस्टाइनल कैविटी है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं। और ट्रैक मतलब क्या होता है, पथ या रास्ता, तो इसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक भी कहते हैं। अथवा इसका एक और नाम है क्या,
जीआई ट्रैक। जस्ट इस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हमने शॉर्टकट कर दिया। कभी कभी इंटेंसो हमने देखा है, पेपरों में देखा है कि इसको जीआई ट्रैक नाम से दिखाया जाता है कि ताकि बच्चे क्या हो, भ्रमित हो, कंफ्यूज हो कि आखिर जीआई ट्रैक क्या होता है। तो जान लीजिएगा, चाहे जीआई ट्रैक कहे, चाहे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक कहे, चाहे एलिमेंट्री कैनाल कहे, चाहे आहार नाल ही क्यों ना कहे, ये आप हमेशा कंफर्म रहिएगा, क्लियर कट रहिएगा, क्रिस्टल कट रहिएगा कि तीनों का मतलब, चारों का मतलब एक ही होता है। कौन? जिसके थ्रू हमारा भोजन होकर जाता है। तो ये वर्ड क्लियर हो गया आपको। मैं जानता हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा, तो यदि अच्छा लग रहा होगा तो अपने प्यारे प्यारे लाइक जरूर दीजिएगा हमें, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हमने जान लिया कि एलिमेंट्री कैनाल का मतलब क्या होता है और वो उसे और कौन कौन से नाम होते हैं, तो अब हम जानते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल कैसे होता है, कहाँ कहाँ से फैला होता है। क्योंकि मैंने बता दिया कि हम जिस पाचन तंत्र की बार बार नाम ले रहे हैं, वो पाचन तंत्र हमारे, हमने बताया कि पूरा जो फैला हुआ है, उस पूरे पाचन तंत्र को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल होता क्या है। तो देखिएगा बोर्ड पे कह रहा है कि माउथ और ओरल ऑरिफिस टू एनस और एनल ऑरिफिस, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा आहार नाल होता है, आप शॉर्टकट में लिखा है, मैं आपको ब्रीफली से बताता हूं कि जो हमारा आहार नाल होता है, जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक होता है, जीआई ट्रैक होता है, आहार नाल होता है, मैं आपको बता दूं कि ये जो होता है, ये मुख से लेकर गुदा तक फैली हुई एक संरचना होती है। आहार नाल क्या होता है? ये मुंह से लेकर गुदा तक फैली हुई एक संरचना होती है। तो वही इंग्लिश में यहाँ पे लिखा गया है कि माउथ और ओरल ऑरिफिक, ठीक है। हम माउथ को एक और नाम से जानते हैं, ओरल ऑरिफिक, ठीक है। इसको हम ओरल ऑरिफिक भी कहते हैं, फिर माउथ भी कहते हैं, ठीक है। तो ये माउथ और ओरल ऑरिफिक से कहाँ तक फैला होता है? एनस और एनल ऑरिफिक। एनस को हम एनल ऑरिफिक भी कहते हैं। एनल मतलब क्या होता है? गुदा, ठीक है। और माउथ मतलब क्या होता है? मुंह। तो हमने क्या बताया कि मनुष्य का आहार नाल मुख से लेकर गुदा तक फैली हुई एक संरचना होती है। वही बात इंग्लिश में यहाँ पे बोला कि माउथ और ओरल ऑरिफिक टू एनस और एनल ऑरिफिक, ठीक है। आगे क्या कर रहा है? 8 to 10 मीटर लॉन्ग मोर कोलॉइडल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसकी साइज के बारे में थोड़ा सा बता रहा है कि कैसा होता है, क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है। तो वही मैं आपको बात बताया अभी मैंने कि जो ये होता है हमारा आहार नाल, ये मुख से लेकर गुदा तक फैली हुई एक अत्यधिक कोलॉइडल स्ट्रक्चर, यानी कुंडलित, जैसे सर्प होता है ना, कुंडली मार के बैठता है, वो क्या होता है? एक कोलॉइडल स्ट्रक्चर है, क्योंकि वो कुंडली मार के बैठता है। तो वैसे ही हमारी क्या होती है? इंटेस्टाइन भी होती है, हमारा ट्रैक भी होता है, जीआई ट्रैक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक भी होता है। इसमें क्या बताएंगे कि हमारा आहार नाल या फिर मनुष्य का आहार नाल, कुछ भी वर्ड आप लगा सकते हैं। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, बार बार कहते हैं सर हमारा आहार नाल का है कि मनुष्य का आहार नाल का है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है ना बाबू, तो चाहे जो बोलिए, हमारा कहिए, मनुष्य का कहिए, मेरा कहिए, तुम्हारा कहिए, जो भी कहिए, बात हमारे पे ही आएगी, हम होमो सेपियंस पे ही आएगी, ठीक है। तो क्या कहेंगे कि मनुष्य का आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, लगभग 8 से 10 मीटर लंबा, देखिए यहाँ पे बोर्ड पे लिखा गया है 8 to 10 मीटर लॉन्ग। तो क्या बताएंगे? मनुष्य का आहार नाल, हमारा आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, जीआई ट्रैक, आहार नाल, हमारा आहार नाल मुख से लेकर गुदा तक फैली हुई एक लंबी 8 से 10 मीटर लंबी एक संरचना होती है, जो कि अत्यधिक कुंडलित होती है, ठीक है। फिर से सुनिएगा, एलिमेंट्री कैनाल का डिफिनीशन क्या होता है? यह मुख से लेकर गुदा तक फैला हुआ अत्यधिक कोलॉइडल स्ट्रक्चर होता है, और इसकी साइज हमने क्या बताई? ये 8 से 10 मीटर लंबा होता है। अब मैं जानता हूँ कि आपको क्लियर हो गया, क्योंकि आप बहुत ही इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं हमारे, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे क्या जाना, एक रिकैप लेते हैं। हमने ये जाना कि डाइजेशन क्या होता है, हमने क्या जाना कि डाइजेशन क्या होता है। व्हाट इज डाइजेशन? The process of conversion simple food material and the process of conversion to complex and insoluble substance into simple and soluble substance. This phenomena, this whole process is called digestion. And in this work, this system are performed. That's called digestive system. And this digestive system, this digestion is made up by two types. Here the digestion is made up by two types. First is physical digestion and second is chemical digestion. So what is physical digestion? That type of digestion in which our digestive gland are performed.
and by them made up by a special work that's called physical digestion. And chemical digestion, which type of digestion? In which the chemical substance presented and digest the food substance, that's called chemical digestion. And this digestive system is known as a one type of more word, that is alimentary canal, GI tract or gastrointestinal tract. Okay, what is GI tract, what is alimentary canal, what is gastrointestinal tract? So I teach you that it is a formed from mouth to anus, and this what is size of alimentary canal? It is 8 to 10 meter long. Okay, and structure, it is a more colloidal structure. ठीक है, तो ये हमने अभी तक पढ़ा. अब हम क्या जानेंगे? अब हम जानेंगे कि आखिर एलिमेंट्री कैनाल होती क्या है. हमने ये जान लिया एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है. मुख से लेकर गुदा तक फैली संरचना होती है, 8 से 10 मीटर लंबी होती है, अत्यधिक कोलॉइडल होती है. तो अब जब इतना जान लिया तो अब हम जानेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल कितनी होती है, कौन कौन से मुख्य पार्ट होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के. क्योंकि मैंने बताया कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको हम एलिमेंट्री कैनाल के नाम से जानते हैं. ठीक है, तो अब इसमें कौन कौन से भाग लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल में, आखिर एलिमेंट्री कैनाल में और क्या क्या चीज़ होती है, क्या होती भी है या नहीं होती हैं, इसको हम अब आगे की क्लासों में देखेंगे. ठीक है, तो अब यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्दी ही आपके पास वापस लौटेंगे. बने रहिएगा हमारे साथ. और एक बार फिर से कहना है, यदि आप पहली बार हमारे चैनल से रुक रहे हैं, हमारे चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा. और अपने क्वेश्चंस को, अपने क्विजेस को, चाहे जैसे क्वेश्चंस हो, चाहे वो बायोलॉजी टॉपिक रिलेटेड हो, आप हमें अपने कमेंट बॉक्स पे या फिर हमारे पर्सनल व्हाट्सएप आईडी नंबर 9621574737 पर लिख सकते हैं. तो अब मिलते हैं एक अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय.